नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दो राशियां हैं और दोनों भी राशियां यदि मिथुन होगी तो उनका जो प्रेम विवाह होगा, प्रेम विवाह का जो सुख होगा, सहजीवन होगा, वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का प्रेम विवाह का जो सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन और मिथुन राशि, मतलब दोनों भी यदि मिथुन राशि है तो उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें मिथुन राशि के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी जो नेचर है, इनका जो स्वभाव है, इनका जो इंटरेक्शन है वो किस प्रकार का है। सबसे पहले मिथुन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें तृतीय स्थान में आने वाली राशि है पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। ये जो राशि है वायु तत्व की राशि है और द्वि स्वभाव इस राशि का लक्षण देखा जा सकता है। तो मिथुन राशि के बारे में जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि सामने आती है वो है उनकी सादगी। उनमें सादगी काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, इनोसेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। मतलब मिथुन राशि के व्यक्ति चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन उनमें ये जो सादगी होती है वही बहुत ही ज़्यादा भाती है और लोगों को। तो ये जो बात होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छी भी देखी जाती है। हालांकि जो सादगी का जो मैंने बात की वो किसी अन्य राशि में ज़्यादा देखी नहीं जा सकती। अब देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उसी प्रकार इनका जो नेचर है, इनका जो बिहेवियर है वो देखा जा सकता है। छोटी मोटी बातों का जो इफ़ेक्ट है वो इन पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और यही वजह होती है कि इस वजह से इनके जो मूड स्विंग होते हैं दिन में काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। जैसे कि सुबह एक है, दोपहर को एक है, शाम को या फिर रात को, तो जो मूड स्विंग है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन एक जो बात है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है इनमें, अगर इनका मूड जाए या फिर थोड़े बहुत ये नाराज़ भी हो जाए, लेकिन फिर भी छोटी मोटी बातों के लेकर फिर से इनका जो मूड है वो बनता हुआ नज़र आता है। मतलब इनका मूड अच्छा करने के लिए आपको किसी महंगे गिफ्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब छोटी छोटी बातों पर अगर इनके ध्यान दे तो ये फिर से इनका जो मूड है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते, लेकिन इस राशि की एक जो बात है वो बहुत सी कॉमन है। हालांकि हर एक राशि की कोई एक जो बात होती है वो काफ़ी कॉमन होती है और इनके पूर्ण मतलब उस राशि के पूर्ण जो व्यक्तित्व है उस पर ये जो बात है वो आप लगा सकते हो। जैसे कि मिथुन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो इनके जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब खान पान के मामले में भी अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई एक फूड इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हर एक मतलब 4-5 महीने के बाद इनके जो चाहत होती है वो हमेशा बदलती रहती है। और यही जो बात है उनके रहन सहन के मामले या फिर इनके फैशन के मामले में भी देखी जा सकती है। तो हमेशा इनके जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक ही व्यक्तित्व में आप इन्हें देखें, हमेशा ये जो बातें होती है। कभी कभी इनको जो आधुनिक फैशन है वो भी पसंद आ सकता है, कभी कभी तो ऑर्थोडॉक्स फैशन होता है वो भी पसंद आ सकता है। तो यही बात इनमें देखी जाती है और ये खुद को भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि किसी व्याख्या में इन्हें बिठाया जाए। तो ये बात इनमें थोड़ी सी अलग होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। मतलब हर एक विषय पर प्रश्न पूछना, उसके जो उत्तर है वो लेना, ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। लेकिन किसी विषय का जो इन डेप्थ नॉलेज जिसे हम कहते हैं वो इनमें इतना नहीं देखा जाता। मतलब जो भी काम है, जो भी ज्ञान है वो काम से काम रखो इसी बात पर। मतलब ऐसा नहीं है कि मिथुन राशि के व्यक्ति बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सोचेंगे और जैसे रिसर्च या फिर साइंटिस्ट की तरह उनका नेचर वैसे नहीं रहता, तार्किक ये नहीं रहते, जो कि अच्छी भी बात है। लेकिन कई दफ़ा इनके लिए ये जो बात है, इनका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला भी होता है, क्योंकि ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, सामने वाले पर जल्दी से विश्वास कर देते हैं और इसके बदले कभी कभी इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन मन के काफ़ी साफ होते हैं, जो बात मन में होती है वो भी वही जुबान पर होती है। ऐसा नहीं है कि चिकनी चुपड़ी बातों से सामने वालों को
उनसे उनका फ़ायदा उठाया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हालाँकि अपनी बातों के कारण, अपने जो शब्द है, अपनी जो वाणी है, उसके कारण सामने वाला जो व्यक्ति है उसको चोट ना पहुँचाए, इसके बारे में ये जो राशि है वह हमेशा सोचती है। और इसी वजह से इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, लेकिन इनका जो बोलना होता है जिसकी वजह से सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो हर्ट नहीं होता, नॉर्मली एंटरटेन ही ज़्यादा होता है। तो ये जो मिथुन राशि की जो व्यक्ति होती है, इनका जो वाणी जैसे मैंने कहा कि काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। किसी भी विषय पर ये बोल सकते हैं, मतलब बहुत से विषयों पर इनका ज्ञान होता है। इस वजह से होता है क्या कि अननोन पर्सन भी हो तो भी उसके साथ उनका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यस, इस राशि में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। इस वजह से छोटी मोटी बातों, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं कि उनको जानना तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कॉन्फिडेंस कभी कभी कम होता है। इस वजह से जल्दी से डिसीजन नहीं दे पाते। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपको लेनी होती है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो आप डिसीजन भी नहीं जल्दी से दे सकते। तो वही बात होती है, इस वजह से इनमें डिसीजन पावर थोड़ी कम होती है। आपको मतलब इस राशि को इस चीज़ पर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते तो आपका जो जीवन है वो भटक सकता है। मतलब किसी भी प्रकार का डिसीजन जीवन के बारे में आपका कोई मूल्य होना चाहिए या फिर आपका कोई ओरिएंटेशन होना चाहिए कि किस तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ना है। अगर वो होता है तो आपकी जो राशि है वो जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। उसी प्रकार होता क्या है कि इस वजह से डिसिप्लिन जो नेचर है वो भी इनमें थोड़ा कम देखा जाता है। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, और हर दिन का मतलब ऐसा नहीं होता कि इनके पास कोई शेड्यूल्ड लाइफ होता है कि मुझे इसी तरह से आगे बढ़ना है और इसी नियमों का पालन करना है। ऐसा नहीं है। इनके लिए हर एक जो दिन होता है वो नया होता है और उसको उसी के तरह से जीना। और वैसे देखा जाए तो सुख चैन के मामले में भी ये जो राशि वो काफ़ी हंसी मजाक करने वाली होती है और हमेशा आनंद रहते हैं। और इनके हैप्पीनेस के लिए पैसे की ज़रूरत है ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी परिस्थितियां हैं उसमें छोटी छोटी बातों को लेकर ये आनंद ढूंढती रहती है। इस वजह से इनको अगर पैसे के मामला में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनमें देखा नहीं जाता। और यही बात करियर के मामले में भी देखी जाती है कि करियर के मामले में सीरियस होना या फिर डिसिप्लिन होना या फिर आपको एक पर्टिकुलर मकाम तक पहुंचना है, ये जो ड्रीम्स होते हैं बाकी राशियों के लिए, ये जो ड्रीम्स इस राशि में देखे नहीं जाते। मतलब इनका वही होता है कि जैसा भी जीवन है, जिस प्रकार के भी जीवन है उसे जिया जाए और छोटी मोटी बातों को लेकर हम उदास क्यों हो। तो ये बात इनमें थोड़ी सी देखी जाती है। और करियर के मामले में भी इसी वजह से इनका जो करियर है वो करियर के मामले में भी कई ज़्यादा जो करियर है वो चूज़ करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही करियर में इन्होंने पूरी जो ज़िंदगी है वो बिता दी, ऐसा नहीं होता। कम से कम 4-5 तो ट्राई करते ही है, उसके बाद उन्हें पता चलता है क्या क्या करियर कौन सा करना है। हालांकि ये जो राशि है वो करियर के मामले में कम्युनिकेशन स्किल इनका काफ़ी अच्छा है। तो मार्केटिंग का जो करियर है, होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, और या फिर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, या फिर निम्न स्तरीय जो ऑफिस जॉब होते हैं उनमें ये जो राशि, या फिर एजुकेशन फील्ड है, इंस्ट्रक्टर है, टीचिंग फील्ड है, इसमें ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल हो जाती है। मतलब कम्युनिकेशन इनका काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो राशि है इनका जो मित्र परिवार होता है वो भी ज़्यादा देखा जा सकता है। शेयरिंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट रहना इन्हें काफ़ी अच्छा भाता है। अब यहाँ पर ये जो राशि है, ये राशि यदि कहीं बाहर घूमने फिरने भी जाए तो खुद के साथ किसी न किसी को लेके जाएगी। यदि विवाह में दोनों भी मिथुन राशि है तो बात ही खत्म। मतलब ये जो हमेशा घूमते फिरते रहेंगे, इनको शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन शॉपिंग के चक्कर में होता क्या है कि कितने पैसे जो है कितने खर्च हो रहे हैं इसके ऊपर ध्यान नहीं आता और उसके बारे में ज़्यादा सीरियस भी नहीं होते। लेकिन सीरियस होना थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि करियर के मामले में ये जो राशि है वो ज़्यादा सीरियस देखी नहीं जाती। तो इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नहीं तो इसके जो खामियाजा है वो आपको लेटर लाइफ में भुगतना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि यदि दोनों जो राशियाँ हैं वो यदि मिथुन राशि के होंगे तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। लेकिन 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा, क्योंकि होता क्या है कि जीवन जो होता है उसमें कभी कभी सीरियस होना भी पड़ता है या फिर कभी कभी आपको डिसिप्लिन भी होना पड़ता है। मतलब आपको जो चीज़ें हैं वो किस तरह से आगे बढ़ाने हैं और कई बातें जो होती है उस पर उसी प्रकार से अमल करना चाहिए। मतलब डिसिप्लिन का भी महत्व है जीवन में, खास करके करियर में। आपके जो जीवन है उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा, तो इसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि पैसे के मामले में आपको दिक्कत काफ़ी जल्दी आ सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि वैवाहिक जीवन में इम्पोर्टेंट होती है वो है लैंगिक सुख। तो लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए
तो जो मिथुन राशि के व्यक्ति होते हैं वो लैंगिक सुख के बारे में बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उन्हें नॉलेज भी काफ़ी होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लैंगिक सुख के बारे में इनके थोड़े प्रॉब्लम वगैरह आ सकते हैं। तो आपको अगर दोनों भी यदि मिथुन राशि के हैं तो वो बोलते ही रहेंगे, लेकिन बाकी की जो बातें होती हैं वो उनमें देखी नहीं जा सकती। खास करके संतान सुख के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं, आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी जो भी बातें हैं, और एक सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो आपके करियर के मामले में, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके मामले में, और जो मैंने लैंगिक सुख या फिर संतान सुख के बारे में कहा, इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। अगर इन दोनों चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हो, खास करके पैसे के मामले में थोड़ा ध्यान देते हो, थोड़ा सीरियस हो जाते हो, तो आपके लिए किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। तो यहाँ पर ये जो तीनों नक्षत्र है, वैसे देखा जाए तो इन तीनों नक्षत्र के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। हालांकि जो आद्रा नक्षत्र है वो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन है और खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाला नक्षत्र है। बाकी जो 2 नक्षत्र है जैसे कि मृग नक्षत्र, इनका जो बौद्धिक होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, और जो पुनर्वसु नक्षत्र होता है वो थोड़ा सा डिपेंडेंट होता है, मतलब सामने, लेकिन इनका जो चरित्र होता है, इनकी जो वाणी होती है, इनका जो पूरा व्यक्तित्व होता है वो बहुत अच्छा देखा जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी, मतलब इनका जो सौंदर्य होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोनों यदि राशि मिथुन राशि के पति पत्नी हो प्रेम विवाह में, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आते। हालांकि ऐसे घर में या फिर जहाँ पर ये बोलना बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा इनके जो म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो मैंने गिनवाए थोड़े बहुत, उससे अतिरिक्त ज़्यादा नहीं आती। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी जो कुंडली होती है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो राशियां है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, और वो अपने अपने तरीके से अलग अलग राशि, नक्षत्र या फिर योग में परिणाम देते हैं। वो कौन से है, वो जो आपकी कुंडली है वो स्टडी करने के बाद उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में यदि दोनों भी राशियां मिथुन राशियां होंगे तो उनका जो वैवाहिक सह जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।